ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ। बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बहुत छोटे में हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी। एक बादशाह के पास एक शख्स था जो बातों का रफू करता था। बादशाही का दौर तो चला गया, लोकतंत्र आया, लेकिन इन दिनों फिर बातों की रफूगरी खूब हो रही है। 15-20 मिनट कहीं रुके रहने की बातों को किस तरह से रफू करते हैं, ये हम तमाम लोग आज देख रहे हैं। खूनी साजिश से लेकर तरह तरह का आडंबर रचा जाता है। पहले तो मसाहिब होते थे बादशाहों के यहाँ, जो बादशाहों के हाँ में हाँ मिलाते थे। इन दिनों ये भूमिका सरकारी चीयर्स लीडर, जिन्हें मैं कहता हूँ मीडिया के जिम्मे आ गया है। बातों का रफू आजकल मीडिया ही करने में मशगूल है। इसलिए कुछ दिन पहले जब पंजाब गए हमारे प्रधानमंत्री, और अचानक पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने जो हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क के ज़रिए अपनी रैली में जाने का फ़ैसला किया। और फिर कहानी ये बताई गई कि उन पे तो हमले की साजिश थी, उन पे हमला होना था, और न जाने कितनी कथा कहानियाँ पेश की गई। हर चैनल का हर एंकर की अपनी अपनी अलग कहानी। मतलब उस दिन यानी साजिश कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसका कोई अनंत कथा, और इस अनंत कथा का कहीं कोई सिरा हाथ में नहीं दिखाई देता, सिर्फ लफाजी और बातों की रफूगरी। बादब बामुलाजा में हम उन 15-20 मिनट को बात करेंगे जिसे लेकर एक तूफान खड़ा किया गया, जो दरअसल हवा भी नहीं थी, सारी चीज़ें थमी हुई थी, लेकिन एक तूफान खड़ा किया गया। बादब बामुलाजा में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंचे। एक छोटी सी गुजारिश और बिना वो निवेदन कि अगर संभव हो तो अपनी क्षमता के अनुसार बादब बामुलाजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम अपनी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने, और हम जन सरोकारों को, पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। लेकर जिस तरह के माहौल बनाया गया और पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, सचमुच अपने आप में शर्मिंदा करने वाला है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं, पूरे देश के थे, देश के हैं। उनके खिलाफ कौन साजिश रचेगा? किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या बातें करने वाले फिर से उन्हीं सब बातों में उलझाने में लगे हैं। और सवाल है कि क्या फिर ये हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश तो नहीं की गई? क्योंकि उसके बाद फिर 1984 और सिख इंदिरा गांधी की भी बात की हत्या की बातें भी खूब की भाजपा वालों ने। क्यों क्या किया गया, ये सब किस सियासी मकसद से किया गया, ये सब तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सियासत खूब हुई, और इस सियासत का जिस खूबी के साथ काउंटर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे सवालों को
सलीके से जवाब दिया, बल्कि उनसे यही कहा और उन तमाम झूठ के पैरोकारों, झूठ के सौदागरों और झूठ के रफूगरों की रफूगरी करने वालों से यही कहा कि रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। हम तमाम लोग जानते हैं कि इस तरह की बाजीगरी, नौटंकी चुनाव के वक्त ही भाजपा क्यों करती है। समझा जा सकता है, हम भी समझते हैं, आप भी समझिए इस नौटंकी को, क्योंकि मुद्दे बेरोज़गारी के हैं, मुद्दे महंगाई के हैं, मुद्दे नफ़रत को ख़त्म करने के हैं, मुद्दे देश को जोड़ने के हैं। वहाँ इस तरह का माहौल बनाकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में इसका फ़ायदा लिया जा सके। ऐसा ना हो, सचेत। तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहां प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है, आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं, क्या खतरा हो सकता है उनको? वो अचानक की खबर फैलती है जंगल की आग की तरह और फिर चैनलों में पहुंचती है और वहां बैठे बातों के रफूगर उस खबर में रफू करते हैं और फिर उसे पूरे देश में फैलाते हैं। भाजपा के मंत्री संतरी सब जुट जाते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रची गई। उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट तक रुका रहा, कोई 15 मिनट, कोई, और वहाँ से पाकिस्तान की सीमा तक की दूरी नाप ली गई कि 15 किलोमीटर, किसी ने 10 किलोमीटर और किसी ने आतंकवादी, पता न जाने क्या क्या साजिशें बताई गई। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासनिक चूक थी और प्रशासन में बैठे हुए उन तमाम लोगों को जिसके जो एसपीजी से हैं, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चूक थी तो ये थी, और इस चूक के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो उनका प्रशासनिक अमला, उनकी सुरक्षा की देखरेख करने वाले। कहा तो ये जा रहा है कि अचानक फैसला लिया प्रधानमंत्री ने। वहाँ बठिंडा के जिस एयरपोर्ट पे उनका दिल्ली से उनका चॉपर लैंड हुआ, वहाँ के एक वित्त मंत्री थे पंजाब के और राज्यपाल ने अगवानी की। वहाँ से दूसरे चॉपर से उन्हें दूसरी जगह जाना था जहाँ रैली होनी थी, एक शहीद स्मारक पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना था। और वो चॉपर की तरफ गए भी, ये सूचना मिली, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि वहाँ चॉपर तक गए और राज्यपाल और जो स्वास्थ्य मंत्री या वित्त मंत्री थे पंजाब के, वो लौट गए। अचानक चॉपर में जाते जाते या हेलीकॉप्टर पर बैठने के बाद प्रधानमंत्री ने बाई रोड जाने का फैसला किया। 20-25 मिनट के समय में उन्होंने ये फैसला लिया। वहाँ सिर्फ 5 मिनट बठिंडा में ठहरना था उन्हें, और वहाँ से फिर आगे हवाई मार्ग से उन्हें उस जगह पे जाना था जहाँ उनका कार्यक्रम तय था। लेकिन फिर वो फैसला करते हैं कि नहीं, बाई रोड जाएंगे। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्हें मना किया गया, एसपीजी को मना किया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं तो फिर किसकी मजाल, किसको कौन रोके। तो प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ से चला और फिर कहीं वहाँ, चूँकि किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री के इस दौरे का विरोध कर रहे थे अपने अपने तरीके से जिला मुख्यालय, और फिर इसे एक हवा बनाएगी, बातों का रफू वहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री का काफिला रुका, कुछ झंडे वाले दिखाई दिए, बाद में पता चला कि झंडा जो है भाजपा का झंडा था। वह वीडियो में भी देख रहे होंगे, भाजपा का झंडा था। और भाजपा के कार्यकर्ता थे जो हिमाचल प्रदेश से गए थे, वो बहुत नज़दीक तक गए। क्यों गए, कैसे गए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सचमुच सुरक्षा में चूक सियासी तौर पे हुई है या प्रशासनिक तौर पे। सरकार पे सिर्फ जिम्मेदारी मढ़ देना और फिर
पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने जिस तरह से काउंटर किया, पहली बार प्रधानमंत्री का जो आडंबर था फैला हुआ और जिस झूठ की रफूगरी में पूरा मीडिया देश का लगा हुआ था, वो रफू नहीं हो पाया। सारी चीज़ें परत दर परत खुलती गई। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी अब इसकी जांच कर रही है। जांच में जो भी बातें सामने आएंगी वो सार्वजनिक होंगी, लेकिन एक सियासी माहौल बना के ऐसा आडंबर फैलाया गया कि मतलब सचमुच कहीं प्रधानमंत्री पर हमला, कुछ साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ियों की बुद्धि पे तरस आता जिन्होंने हमले की बात तक कर दी। इसी तरह के बहुत सारे लोगों ने, किसी ने खूनी साजिश, किसी ने हत्या की साजिश और न जाने क्या क्या संज्ञा विशेषणों के साथ इसे प्रस्तुत किया। यानी पूरे झूठ की एक खेती थी या झूठ की रफूगरी थी। एक शेर याद आता है कि रफू पर फिर रफू करना मत करो, अच्छा नहीं, रफू पर फिर रफू मत करो, अच्छा नहीं लगता है, और सियासी गुफ्तगू मत करो, अच्छा नहीं लगता है। तो ये अब चैनल वालों को कौन बताए कि वहाँ तो कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। वहाँ जहाँ जाना था वहाँ 60-70 हज़ार कुर्सी लगाई गई थी। वहाँ सिर्फ 700 लोग मौजूद थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह उस 700 लोगों को संबोधित कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। लेकिन उसे इस तरह से पेश किया गया मानो एक सचमुच का प्रधानमंत्री पर सचमुच हमला हुआ या उनके खिलाफ साजिश हुई। किसी ने तो उसे मैंने एक चैनल के पत्रकार ने तो इसे भीमा कोरेगांव से जोड़ दिया मामला। सचमुच बलिहारी जाने को दिल करता है इस तरह की पत्रकारिता पर या झूठ की रफूगरी पे। भाई झूठ भी बोलो तो रफू भी तो करो, सलीके से करो। झूठ अब सुराख का रफू किया जा सकता है, बहुत बड़े जो छेद हो गया उसकी रफू कैसे की जा सकती। तो दरअसल ये भाजपा का जो फैलाया हुआ झूठ था, इसकी रफूगरी मुमकिन नहीं थी। और फिर एक खबर और आई कि भटिंडा एयरपोर्ट पे किसी अधिकारी से प्रधानमंत्री ने कहना कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कहना कि मैं जिंदा बच के आ गया। अभी तक वो अधिकारी कौन था जिससे प्रधानमंत्री ने कहा, और सिर्फ कहा तो उस ANI को कहा जिसकी संपादक स्मिता प्रकाश प्रधानमंत्री पर बलिहारी जाती हैं। और तबलीगी जमात के खिलाफ क्या क्या ट्वीट नहीं किए थे इन्होंने, उन दिनों को भी याद करें। झूठ के पांव कहाँ तक फैल सकते हैं, कहाँ तक झूठ के पांव कहाँ तक जा सकते हैं, स्मिता प्रकाश से बेहतर कोई नहीं जा सकता। और सिर्फ ANI का पत्रकार था, उसी को बताया प्रधानमंत्री ने, उन्हीं के सामने कहा ये बात। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन दरअसल वहाँ कुर्सियाँ खाली थी, लोग नहीं थे, और प्रधानमंत्री को इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश करना था। क्योंकि वहाँ जमा तो उनके सामने जो लोग प्रदर्शन कर, जो लोग आए हुए थे, जो लोग नारे लगा रहे थे, वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और झंडा तो भाजपा का ही था। तो क्या भाजपा के झंडे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है? मोदी साहब जिंदाबाद।